हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी और आपके एनडीए की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने एक प्रोबेबिलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी पीवाईक्यूज की, उसके हम 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए 91 में दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको दिसंबर के मंथ में 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमें पता है कि दिसंबर के अंदर 31 डेज होते हैं। अगर मैं 31 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 4 मंडे तो कंप्लीट हो जाएंगे और प्लस में 3 डेज बच जाएंगे। फिर अब इन 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं? ये संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे और संडे हो सकता है, और सैटरडे संडे और मंडे हो सकता है। क्लियर? तो हमारे पास टोटल कितने केस बनेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल केस हो जाएंगे। टोटल केस हो जाएंगे 7। फेवरेबल केस जिसके अंदर 5 मंडे बन रहे हैं, आपको क्या बनाने हैं? 5 संडे बनाने हैं। तो हमारे पास संडे इसमें आ रहा है, उसके बाद संडे हमारे पास इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। 3 फेवरेबल केस हो जाएंगे जिसके अंदर 5 संडे बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 5 संडे के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 3/7। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो 92 नंबर देखिए बेटा, इसमें आपको दिया है a salesman has 70% चांस टू सेल ए प्रोडक्ट ऑफ एनी कस्टमर। मतलब उसको किसी भी कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट सेल करता है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 70%। द बिहेवियर ऑफ सक्सेसिव कस्टमर इज इंडिपेंडेंट इफ टू कस्टमर ए एंड बी एंटर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्समैन विल सेल द प्रोडक्ट कस्टमर ए और बी। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, किसी भी कस्टमर को अगर वो प्रोबेबिलिटी सेल करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितने दे रखी है? 70%। इसका मतलब अगर वो ए को सेल करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। अगर वो बी को भी सेल करता है, इंडिपेंडेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 70% दे रखी है। आपको क्या निकालना बेटा? किसी भी ए और बी, इसको वो सेल कर रहा है और के लिए हम यूनियन यूज करते हैं, तो इसमें एडिशनल थ्योरम लग जाएगी। वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है बेटा 70/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 70/100, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। क्लियर? ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगा हमारे पास 7/10 प्लस 7/10 और माइनस हो जाएगा 70/100 इंटू 70/100। इसको मैं कट करूंगा, ये भी कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 7/10। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 7/7 प्लस 7 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 49/100। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 14/10 और प्लस का माइनस हो जाएगा हमारे पास 49। ये आ रहा है हमारे पास 14/10 माइनस का 49/100। एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 140 माइनस का 49। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसमें से माइनस कीजिए, ये आ जाएगा बेटा 10 से 9 जाएगा 1 और 13 से 4 जाएगा 91/100। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.91 बोल सकते हैं इसे, 91/100 को। ये हो जाएगा 0.9। क्लियर? ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 93 नंबर देखिए बेटा, इसमें दिया स्पेशल डाइस विद नंबर 1 -1 2 -2 0 एंड 3 इज थ्रोन थ्राइस। एक डाई को 3 टाइम टॉस किया जाए तो हमें पता है कि टोटल केस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6 × 6 × 6 216। और डाई के फेस है, अब की बार उन पर क्या लिखा हुआ है? 1 -1 2 -2 एंड 0 3 लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है कि द प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ द नंबर अकरिंग ऑन द फेस इज 0, कि उन फेस पर तीनों डाई को जब आप उछालोगे उन तीनों फेस का सम है वो क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो हम फेवरेबल केस निकाल लेते हैं, इनका सम 0 बन रहा है तो हमारे पास एक नंबर तो हो जाएगा बेटा 0 0। इन तीनों का नंबर का सम है वो 0 बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 -1 0 आ जाए, इनका सम भी 0 बनेगा। ऐसे हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं बेटा? जैसे कि मैं इसके 6 फेस बना सकता हूँ। ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पर 1 आए, सेकंड पर -1 आए, 0 आए।
ऐसा भी हो सकता है कि 1 0 1 माइनस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि -1 1 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि -1 के साथ 0 1 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 0 के साथ -1 1 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 0 के साथ 1 -1 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास 6 केस हो सकते हैं 216 में से। तो इसमें तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो 3 फैक्टोरियल यूज कर लेंगे तो 6 नंबर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारे पास फर्स्ट टाइम पर 2 आए, सेकंड पर -2 आए, फिर हमारे पास 0 आ जाए, इसके भी 3 फैक्टोरियल होंगे क्योंकि तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि 1 -1 और ये तो आ गया हमारे पास 1 -1 0, इसके साथ और कौन सा बेस बन सकता है, ये हो जाएगा 2 -2 0। उसके बाद बेटा हम बना सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाए कि 1 और -2 और ये भी हो सकता है -1 -2 और ये आ जाए हमारे पास 3। इसके कितने केस बनेंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट है बेटा, ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका भी हमारे पास 6 केस आ जाएंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि 1 1 2 टाइप्स आ जाए फर्स्ट सेकंड टाइप पर और फिर -2 आ जाए, इसके हमारे पास 2 रिपीट हो रही है तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे तो केस बनेगी। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि 2 और हमारे पास क्या है कि -1 2 आ जाए, ऐसा भी बन सकता है एक केस। ये क्या बन सकता है, -1 और 2 आ जाए तो भी हमारे पास सम 0 होगा, तो इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी हमारे पास 3 केस हो जाएंगे। और भी कोई केस बन रहा है, कितने केस बनेंगे बेटा जिसमें हमारे पास क्या आएंगे, 3 डाई को थ्रो करने पर अपर केस पर संख्या 0 बनेगा, तो टोटल केस हो जाएगी एक केस ये हो जाएगा 1 6 7 6 13 और 6 19 322 और 325। तो हमारे पास फेवरेबल केस है बेटा वो हो जाएगी 25। टोटल केस थे हमारे पास 216, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 225/216, ऑप्शन ए। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 94 नंबर पर। अब इसमें दिया है देयर आर 25% चांस दैट इट्स रेनी ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है हमें, रेनी डे होने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है बेटा हमें 25%। क्लियर, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। उसके बाद इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर इज एटलीस्ट रेनी डे विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज, तो हमें एन दे दिया 7 डेज, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1/4 दे दिया, तो क्यू बेटा 3/4 हो जाएगा। बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं इसमें। और इसने बोला है कि 7 डेज में से एटलीस्ट 1 डेज है वो रेनी डे हो, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगाएंगे। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 सभी की प्रोबेबिलिटी निकालने से अच्छा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकाल दूँ, उसको 1 से माइनस कर दूँ, दिया जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा बेटा 1 माइनस x इक्वल टू 0 के लिए n हमारे पास 7 है, तो ये हो जाएगा 7c0, p हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर, ये हो जाएगा n माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 3/4 की पावर 7, ये हमें ऑप्शन दे रखा है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है अ स्टूडेंट अपीयर्स एटलीस्ट 1 2 और 3 तीन टेस्ट में अपीयर होता है, द स्टूडेंट इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल इफ ही पास इन टेस्ट 1 एंड 2, उसको सक्सेस कब माना जाएगा, अगर वो फर्स्ट टेस्ट और थर्ड टेस्ट में सेकंड टेस्ट में क्या हो जाए, पास हो जाए, या फिर प्लस में 1 और 3 1 और थर्ड में पास हो जाए फर्स्ट, और अगर वो थर्ड में पास होता है तो भी उसको सक्सेस माना जाएगा, और सभी के सभी के अंदर वो पास हो जाए तो उसको भी सक्सेसफुल माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा 1 2 और 3 तीनों के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से नोट कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट पासिंग टेस्ट 1 के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है एम, 1 के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी बेटा एम दे रखी है, सेकंड के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें एन दे रखी है, और थर्ड के अंदर हमें पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल इज 1/2, और उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी भी हमें 1/2 दे रखी है बेटा, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमें फाइंड करना है। देखिए बेटा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या दे रखा है, ये हमें 1/2 दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड में पास होने की प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड में पास होता है लेकिन थर्ड में फेल हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में ही पास होगा तो थर्ड में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड के अंदर फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1/2।
सेकंड के अंदर फेल होने की प्रोबेबिलिटी है बेटा वो हो जाएगी -1 - n, और फर्स्ट के अंदर अगर उसको फेल होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - क्लियर। तो 1 और 2 में पास होने का मतलब थर्ड में फेल हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा फर्स्ट में पास हुआ तो m, सेकंड में पास होने की प्रोबेबिलिटी है n, और थर्ड में फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 1/2। क्लियर। उसके बाद 1 और थर्ड में पास हो, 1 में पास होने की प्रोबेबिलिटी है बेटा हमारे पास m, अगर सेकंड 1 और थर्ड में पास हुआ तो सेकंड में फेल हुआ होगा, सेकंड में फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - n, और थर्ड में पास होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m इंटू n इंटू 1/2। अब देखिए बेटा ये दे रखा है 1/2 इक्वल टू mn/2 और mn/2 mn बन जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा m को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा m माइनस mn/2, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mn माइनस प्लस m माइनस mn, इसको हम लिख सकते हैं बेटा mn प्लस m/2, और ये किसके इक्वल है, ये सारा 1/2 के इक्वल है, उसको मैं 1/2 को लिख सकता हूँ, उसमें से m कॉमन निकाला जाएगा, ये आ जाएगा 1 + n/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा m इंटू 1 + n इक्वल टू 1, ये हमारे पास है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा m इंटू 1 + n। क्वेश्चन दिया हुआ था ये 95 नंबर। उसके बाद देखिए 96 नंबर में, 3 कैंडिडेट सोल्व इक्वेशंस ओड इन फेवर आर 5:2, मतलब ए है, ओड इन फेवर में हम क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट वाला रेशियो होता है उसके अपॉन में टोटल लिखते हैं, उसके मतलब उसका फेवर के लिए हम a अपॉन a+b लिखते हैं। अगर हमें ओड इन फेवर a/b दे रखा है, ठीक है, तो इसके दो केस होंगे विन और लॉस के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन होगी वो हो जाएगी बेटा a अपॉन a+b, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की हो जाएगी बेटा इसका लॉस की हो जाएगी b अपॉन a+b। फिर ये ओड इन फेवर के केस में होता है। उसके बाद अगर हमारे पास ये ओड इन फेवर का केस होता है बेटा ओड इन फेवर, क्लियर। अगर हमारे पास ओड इन अगेंस्ट हो, उस केस में हम कैसे सोल्व करते हैं इसको रेशियो को, अगर हमें रेशियो दे रखा है a/b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो विन होगी वो होगी बेटा b अपॉन a+b, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हो जाएगी बेटा वो होगी a अपॉन a+b। ये दो केस आपको याद रखनी है। ओड इन फेवर दे रखा है, ठीक है, तो उसके बाद सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7, अगर सोल्व ना किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2/7। उसके बाद बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने की 4/7, और ना करने के लिए हो जाएगा बेटा 3/7, क्लियर। उसके बाद सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक मिनट देख लेता हूँ, उसके बाद है सी के अंदर सी के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, ये है हमारे पास 3/7, और सी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 4/7। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑफ देम सोल्व द क्वेश्चन करेक्टली, हमें क्या निकालना बेटा एटलीस्ट 2 ऑफ देम सोल्व द क्वेश्चंस एटलीस्ट ग्रेटर देन, तो हम ये कर सकते हैं कि ए और बी सोल्व करें तो सी सोल्व नहीं करेगा, अगर हम ए और सी सोल्व करें तो बी सोल्व नहीं करेगा। उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि ए सोल्व ना करे तो बी और सी सोल्व करेंगे, हो सकता है एटलीस्ट में हम तीनों के तीनों भी सोल्व करवा सकते हैं, तो ए बी सी ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस के लिए ए बी और सी नोट का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए आ जाएगा बेटा 4/7, और सी नोट के लिए आ जाएगा हमारे पास 4/7, प्लस ए सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 5/7, और बी के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, और उसके बाद सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, प्लस ए ना करे उसके लिए हमारे पास है 2/7, और बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 4/7 और 3/7, 4/7 और 3/7, और उसके बाद तीनों के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/7
4/7 और 3/7। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास एटलीस्ट 2 ऑफ देम सोल्व द क्वेश्चन करेक्टली। ये हो जाएगा 5 4 20, 24 80/7 का क्यूब 343। ये सभी का एलसीएम तो यही रहेगा, प्लस में कर देते हैं। 5 3 15, 15 3 45 प्लस 2 4 8, 8 3 24 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 4 20 और 23 ये हो जाएगा 60। ये हो जाएगा बेटा टोटल हमारे पास आएगा 4 5 9 6 2 8 4 12 और 8 20/343। फिर अब हमें ऑप्शन दे रखा है, अलग अलग के देख लेते हैं। 209/343 और 60/343। तो हमें ऑप्शन ए दे रखा है बेटा 209/43। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96। उसके बाद हम मूव करते हैं 97 पर। ए मेडिसिन इज नोन टू बी 75% इफेक्टिव टू क्योर ए पेशेंट। मतलब एक पेशेंट के लिए मतलब ये इफेक्टिव हो मेडिसिन को 75% उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इफ द मेडिसिन इज गिवन टू 5%, मतलब n इक्वल टू दे रखा है हमें 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमें दे रखा है 75%। इसका मतलब इसको मैं 3/4 बोल सकता हूँ। तो क्यू हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/4। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1% इज स्कोर्ड बाय द मेडिसिन, मतलब कम से कम एक पेशेंट मतलब उससे उसके क्योर करता है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 2 3 4 5 हमें सारे केस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सारे से निकालने से अच्छा है वह 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकाल दो। क्लियर, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ x होगी वो 0 1 2 3 4 5 होगी। मैं एटलीस्ट 1 इन सभी के निकालने से अच्छा है कि 0 की प्रोबेबिलिटी निकालकर 1 से माइनस कर दूँ। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस 5C0 फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r का। ये मैं बार बार लिखवा चुका हूँ, NCR a की पावर r और q की पावर n माइनस r। ये हो जाएगा 5C0, n हो जाएगा हमारे पास p हो जाएगा बेटा 3/4, 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर ये हो जाएगा 5। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4/4 की पावर 5 है और 2 की पावर 10 मतलब 1024 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1023/1024। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। For two events A and B, it is given that probability of A equal to 3/5, probability of B equal to 3/10, and probability of A upon B equal to 2/3. A naught and B naught are complementary events of A and B. Then what is probability of A naught and B naught? हमें A naught upon B naught conditional probability का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है बेटा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें 3/10, ए अपॉन बी है वो हमें दे रखा है वो है 2/3। अब ए नोट अपॉन बी नोट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पहले हम क्या करेंगे ए नोट और बी नोट का कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट और अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। क्लियर, अब ए नोट बी नोट अगर इंडिविजुअल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीट का नोट लगा सकते हैं और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी का नोट निकालना हो तो उसको 1 से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दें बेटा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ए इंटरसेक्शन भी पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है ये हमें दे रखा है 2/3। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/3। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है वो है बेटा 3/10। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू 3/10। ये आ जाएगा 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 3/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें
3/10 और माइनस का हो जाएगा 1/5 और अपॉन में हो जाएगा 1 - 3/10। फिर इसको हम सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस एलसीएम आएगा 10, ये आ जाएगा 5 2 जा तो 6, 3 और -2 अपॉन में हो जाएगा बेटा 7/10, ये आ जाएगा 1 माइनस 6 3 9 -2 7 हो जाएगा तो 7/10 अपॉन 7/10। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 3/10 और 7/10, इसको कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3/7। फिर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3/7। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमें दिया है अ मशीन हैज 3 पॉइंट्स। इसमें दे रखा है अ मशीन हैज 3 पार्ट्स ए बी एंड सी जो चांसेस ऑफ बीइंग डिफेक्टिव आर 0.02 0.10 एंड 0.05। इनके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा। द मशीन स्टॉप वर्किंग इफ एनी वन ऑफ द पार्ट्स बिकम डिफेक्टिव। अगर कोई भी एक बार डिफेक्टिव हो जाता है तो मशीन वर्क नहीं करेगी। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल नॉट स्टॉप वर्किंग, मतलब मशीन है वो वर्किंग करती रहे, मतलब स्टॉप ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मशीन को वर्किंग करते रहना है तो इसका मतलब वो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों पार्ट उसके क्या होने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और सी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा, मतलब ए नोट दे रखा है, मैंने ए नोट से डिफेक्टिव को डिनोट किया है, बी नोट से बी के डिफेक्टिव को डिनोट किया है और सी नोट से हमने किसको डिनोट किया है, सी के डिफेक्टिव को डिनोट किया है। ये हो जाएगा हमारे पास 0.0, ये हो जाएगा 0.10 और ये हो जाएगा 0.05। अब इनके डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से नोट कर देंगे। तीनों डिफेक्टिव ना हो तो इसको 1 से माइनस करेंगे तो 0.98 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.90 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। क्लियर। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकालना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो हमें निकालना है 0.98 इंटू 0.90 इंटू 0.95। तो हम क्या करते हैं, इसको 98/100 लिख लो, इसको आप 90/100 लिख लो और इसको 95/100 लिख लो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 95 को 98 से, किया जाएगा 5 8 40, 5 दिन 45 और 4 हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 72, 7 9 81 और 7 हो जाएगा 88। दिया जाएगा 0 11 और 13 और 9, इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर है बेटा 9 0 9 कम 9 9 30 27 9 81 और 2 83। आ जाएगा हमारे पास 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आ जाएगा 0.83790 और हमें 0.1 तक डेसिमल पूछा इसने, ये हो जाएगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको मैं 0.84 लिख सकता हूँ, हियर अप्रोक्सीमेट ये हो जाएगा 0.84 ऑप्शन सी। हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, मशीन वर्क करना स्टार्ट ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी पार्ट डिफेक्टिव ना हो, ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि डिफेक्टिव की ऑफ 3 वनडे क्रिकेट मैचेस बिटवीन टीम्स ए एंड बी of a college, the probability of the team A winning or drawing are 1/3 and 1/6। ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/3 और उसके ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो देखिए 1/6। इफ ए विन लूज और ड्रॉ गिव्स 2 0 एंड 1 पॉइंट रिस्पेक्टिवली। अगर कोई टीम मैच जीतती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, हारती है तो 0 पॉइंट मिलते हैं और ड्रॉ करती है तो 1 पॉइंट मिलता है। What is the probability that teams A will score 5 point in the series? मतलब कोई टीम है वो 3 वनडे क्रिकेट मैच खेलती है, उसको कम से कम मतलब उसको 5 पॉइंट स्कोर करने को मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर वो 5 पॉइंट स्कोर करेगी तो उसके हमारे पास फेवरेबल केस क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि वो 2 मैच तो जीते 2-2 और एक ड्रॉ हो जाए, एक तो ये हो सकता है। हमारे पास क्या होगा बेटा, वो मैच है वो क्या करे, फर्स्ट भी जीते, दूसरा भी जीते और तीसरे में 1, मतलब 2-2-1 ही बनेगा हमारे पास। 2-2-1 का सम क्या होता है 5 होता है और तो हमारे पास कोई और चांस नहीं बन रहा है कि जिनका सम 5 की।
अब हमें पास है, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ W और पहला जीते, दूसरा ड्रॉ करे, तीसरा जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला ड्रॉ करे, सेकंड और थर्ड जीत जाए। तो हमारे पास ऐसे 3 केस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और दूसरा में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और तीसरा ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सेम इसमें होगा, ये होगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा 1/3। तीसरा हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/3। ठीक है, इन तीनों का सम कर देंगे, वही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 9 6 54, 1 बाय हो जाएगा 54, ये भी 1/54, और ये भी 1/54। तीनों का सम करेंगे तो 3/54 हो जाएगा, ये 1/18 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/18, ऑप्शन क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें दिया है, लेट द रैंडम वेरिएबल x फॉलोज b इक्वल टू बर्नौली ट्रायल्स दे रखे हैं 6b। यहाँ पर ये n दे रखा है 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p दे रखा है, और 16p x इक्वल टू 4 कंडीशन दे रखी है, 16x इक्वल टू 16p इक्वल टू हमें दे रखा है बेटा 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 है, वो दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की। क्लियर, हो जाएगा 16 टाइम्स n हमारे पास 6 है, NC4 हो जाएगा, R4 के लिए दिया इसने, और ये हमें दे रखा है बेटा। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P है, उसका 4 हो जाएगा पावर, Q की पावर हो जाएगी बेटा, ठीक है, और ये हो जाएगा NC2, और ये हो जाएगा P का स्क्वायर, और Q की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर, उसके बाद NC4 और NC2 सेम होती हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा वो होगा 16 NC P की पावर 4 और Q का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर Q4। ये हमें 16 टाइम्स करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा बेटा 1/16। तो पी अपॉन क्यू है वो होने वाला है 1/4। क्लियर, इसका मतलब 4 बार टोटल केस 5 हो जाएंगे, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, पी की निकालनी। तो पी हो जाएगा बेटा, उसका रेशियो 1/4 दे रखा है, ये टोटल हो जाएगा 1/5, और क्यू की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 4/5। पी कैसे निकालते बेटा, ये टोटल रेशियो दे रखा है, 1 केस इसका होगा, फेवरेबल केस 1 होगा पी का, और फेवरेबल केस 4 हो गया, टोटल केस हमारे पास अगर 5 है, ठीक है। पी की वैल्यू हो जाएगी 1/5। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5, ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी एंड बी बाय ए रिस्पेक्टिवली, ए बाय बी और बी बाय ए निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए होगा, तो छोटे वाला होता है वही कॉमन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, वो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर, अब हमारे पास ए बाय बी का फॉर्मूला है ए अपॉन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। अब ए हमें 0.2 दे रखा है, और ये 0.5 दे रखा है, इसको मैं 2/5 बोल सकता हूँ। क्लियर, उसके बाद 2/5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट पार्ट में, इसमें जो है। उसके बाद बी निकालते हैं, बी बाय ए, बी बाय ए हो जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा डिवाइड, इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर, हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 2/5 1। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability that it is an S? वो S कार्ड हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं बेटा, 52 है। हमारे पास फेवरेबल केस 4 में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सिंपल सा क्वेश्चन किया था 4/52, ये हो जाएगा हमारे पास 1/30, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Consider the following statement: two events are mutually exclusive if the occurrence of one event prevents the occurrence of other. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इसका कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मतलब एक इवेंट का होना ही दूसरे इवेंट को रोकता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज द सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोडक्ट। प्रोबेबिलिटी ये भी ठीक दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो इंडिविजुअल का सम हो सकता है अगर हमारे पास ए और बी क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ वन है। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If two fair dice are thrown, then what is the probability that sum is 8 or 9? Sum 8 और 9 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास टोटल केस हो जाएगा बेटा 36। हमें वो फेवरेबल केस निकालने हैं जिनका सम कितना हो 8 और 9 हो। तो हमारे पास फेवरेबल केस होंगे 2 6, 3 वाले लाइन में 3 5 हो जाएगा, 4 वाले लाइन में 4 4 हो जाएगा, 5 वाले लाइन में 5 3 हो जाएगा और 6 वाले लाइन में 6 2 हो जाएगा। 9 के सम बनाते हैं तो ये 3 वाले लाइन में 3 6, 4 वाले लाइन में 4 5, 5 वाले लाइन में 5 4, 6 वाले लाइन में 6 3। हमारे पास टोटल केस आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास हो जाएगा बेटा 9/36, ये हो जाएगा 1/4। क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 107। लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है बेटा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ए दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नोट एंड बी नोट? ए नोट एंड बी नोट चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर। ए नोट बी नोट को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से निकाल सकते हैं, जो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इंडिविजुअल का नोट है तो कंप्लीट का नोट लगाएंगे और साइन चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन में, और किसी का नोट निकालना हो तो उसको 1 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन की तो हमें जीरो दे रखा है, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हो जाएगा 1/3 और प्लस में 1/4। ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगा 4 + 3, ये आ जाएगा 1 माइनस 7/12, ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। इसमें दिया कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 2 men and 2 women, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैव ओनली 2 men? हमारे पास टोटल केस हो जाएंगे 4 पर्सन है हमारे पास, 2 men है और 2 women है, तो हमारे पास टोटल 4 में से हम 2 को हमें सिलेक्ट करना है। फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी की दोनों की दोनों वीमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल केस 2 वीमेन होने के लिए हमारे पास टोटल वीमेन है वो 2 है, तो 2 में से हम 2 सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2c2/4c2, तो 2c2 1 होता है और 4c2 6 होता है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/6। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A question is given to 3 students A, B and C whose chances of solving it 1/2, 1/3, 1/4। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, तो हमारे पास ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और सी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 1/4, और इनके ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, बी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 और सी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में भी सोल्व, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, तो हमारे पास ए सोल्व कर देगा, बी नहीं सी नहीं करेगा तो भी सी सोल्व माना जाएगा, बी सोल्व कर दे ए और सी ना करे तो भी सोल्व माना जाएगा, ए बी सोल्व कर दे सी ना करे तो भी सोल्व माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो हम क्या करेंगे जिसमें क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तीनों से उसको 1 से माइनस कर दे तो क्वेश्चन सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नॉट सॉल्व, ठीक है। अब नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने भी सॉल्व किया, बी ने भी सॉल्व किया और सी ने भी सॉल्व किया, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट। क्लियर। ये जाएगा बेटा 1 माइनस ए नोट है 1/2, 2/3 और 3/4, तीनों निकाल दो। 1/2 ये है 2/3 और ये है 3/4, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल, 1 माइनस 1/4 इसका 3/4 होने वाला है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद है
A point is chosen at random inside a circle. What is the probability the point is closer to the center of the circle than to the boundary? हमारे पास क्या है, एक सर्कल बनाते हैं बेटा, इसके अंदर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसका एक मिड पॉइंट बनाते हैं। अगर वो इस मिड पॉइंट पर भी हम एक सर्कल बना लेते हैं, अगर वो पॉइंट इस सर्कल में हुआ तो वो सेंटर के क्लोज होगा, अगर इस रीजन में हुआ तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अगर इस रीजन में हुआ तो वो बाउंड्री के नजदीक हो जाएगा। हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस रीजन में उस पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हमारे पास टोटल केस होगा, मतलब सर्कल में कहीं भी हो सकता है पॉइंट, सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ये अगर मैंने मिड पॉइंट माना है कोई पॉइंट बी, इसकी रेडियस पूरी आर है, तो यहाँ की रेडियस हो जाएगी आर बाई टू। तो फेवरेबल केस का जो एरिया है सर्कल का वो हो जाएगा पाई आर बाई टू का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो इस एरिया की निकालनी है, वो हो जाएगा बेटा पाई आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर, पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1/, ये आंसर हो जाएगा 1/4। इस रीजन के होने की टोटल क्या हो जाएगी 1 माइनस ये कर दो तो 3/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद है the mean and standard deviation of binomial distribution are 12 and 2, mean दे रखा है बेटा आपको 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 2। क्लियर? और मीन का फॉर्मूला हमारे पास एनपी है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट एनपी क्या होता है बेटा, रूट एनपी क्यू क्या होता है 2, तो एनपी क्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 को एनपी क्यू को एनपी से डिवाइड करूँ तो अपॉन में 12 आ जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अगर क्यू 1/3 है तो पी बेटा 2/3 हो जाएगा। अगर क्यू 1/3 है, पी 2/3, हमें तो नंबर ऑफ ट्रायल निकालना है, तो एन पी हमें दे रखा है बेटा 12, तो पी की जगह मैं 2/3 रख लेता हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास 12, 2 से 6 पर कैंसिल होगा तो एन हो जाएगा 6 इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन सी होगा इसका। उसके बाद हम मूव करते हैं 112 पर। इसमें दिया है लेट द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर अप टू 50। हमारे पास सैंपल स्पेस में नॉन नेगेटिव इंटीजर बेटा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 ये 50 तक हो जाएंगे, टोटल केस 51 हो जाएंगे बेटा। ये कहते हैं अगर 3 का मल्टीपल आता है वो x के इवेंट है, x हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 6 9 0 भी इंक्लूड होगा, और 12 के बाद आएगा ये 40 तक। उसके बाद इसने बोला है एंड y डिनोट द ऑड नंबर्स, y ऑड नंबर्स को डिनोट करता है, ऑड नंबर होंगे 1 3 5 और 49। क्लियर? उसके बाद हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या 8/25 होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वो बेटा 8 हमारे पास टोटल केस 51 है और फेवरेबल केस x के होंगे वो कितने होंगे 16 3 जा 16 ही हो गए, एक ही हो गया 17, 17/51 1/3 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद y की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर ये कितने बेटा 25 है, ठीक है 1 से 50 तक 25 होते हैं, और टोटल केस हमारे पास कितने थे 51 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y तो 25/51 होगी, ये स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रीजन 1। ठीक, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 स्टिक्स ऑफ लेंथ 1 3 5 7 9 फीट आर गिवन, मींस 5 स्टिक्स दे रखी है जिनकी लेंथ हमें 1 3 5 7 9 फीट दे रखी है। 3 ऑफ दीस स्टिक्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से 3 स्टिक्स को आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टिक्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, सिलेक्टेड स्टिक्स है वो हमें क्या करना है एक ट्रायंगल बनाए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा सबसे पहले 5 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने के टोटल केस कितने हो जाएंगे, 5 में से कोई भी 3 आप सिलेक्ट करोगे तो उसके टोटल केस 10 हो जाएंगे। उसके बाद फेवरेबल केस निकालते हैं जिनमें वो तीनों स्टिक्स ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 साइड का सम है वो तीसरी से ग्रेटर देन होना चाहिए, और 2 साइड का डिफरेंस है वो लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से। तो हमारे पास 1 के साथ हम कोई भी ट्रायंगल ले पाएंगे क्या, 1 के साथ अगर मैं 3 लेता हूँ और तो हम 5 नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सब लेस देन रहेगा। हमारे पास जो फेवरेबल केस होंगे वो होंगे, क्या मैं 3 5 7 ले सकता हूँ, एक केस तो ये हो सकता है 3 5 4 7, ये 3 स्टिक्स ले सकते हैं। 3 और 5 का सम 7 से बड़ा है, 5 7 का 3 से, और 3 और 7 का 5 से, और डिफरेंस 3 से बड़ा रहेगा। उसके बाद है मैं ले सकता हूँ 5 और 7 9, ये केस भी ले सकते हैं, 5 7 और 9 भी ले सकते हैं। और कौन सा केस ले सकते हैं बेटा 3 7 9 ले सकते हैं, 3 7 और 9 भी ले सकते हैं। इनमें कोई भी 2 साइड का सम हो थर्ड से ग्रेटर देन रहेगा। इसके अलावा हम कोई भी केस नहीं ले पाएंगे।
क्लियर? जो जाएगा फेवरेबल केस हमारे पास। और भी कोई केस बनता है तो देख लो बेटा। 1 3 1 के साथ तो आप कुछ नहीं दे पाओगे। 1 3 5 1 मतलब नहीं, 3 के साथ मैं ओनली 3 5 7 और 3 7 9 ही दे सकता हूँ। उसके बाद 5 के साथ मैं 5 7 और 9 ही दे सकता हूँ। 3 ही केस बनेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 3/10, इसका मतलब 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा 0.3। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि है अ कमेटी ऑफ 2 पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन, तो टोटल केस हमारे पास हो जाएगा बेटा 4 में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल केस तो 6 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव एग्जैक्टली वन वुमेन होने के फेवरेबल केस क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब हमारे पास 2 पर्सन है, मैन है, उनमें से एक मैन उठाना है और 2 वुमेन है, उनमें से एक वुमेन उठानी है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 2 × 2 हो जाएगा 4/6। ये आ जाएगा हमारे पास 2/, ऑप्शन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देयर का बेटा आपको 1/2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देयर का है 2/3। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो देयर का आपको 1/6। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी, ए नॉट बी और बी निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, जिसके ऊपर नॉट नहीं है उसमें से क्या क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसका आंसर होगा। तो हमें क्या चाहिए बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए यूनियन बी हमें दे रखा है बेटा 2/3। उसके बाद ए हमें दे रखा है 1/2, बी हमें निकालना है और माइनस ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है बेटा 1/6। ये हो जाएगा 2/3 माइनस प्लस में 1/6 होगा माइनस 1/2, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 1 - 3 = 2/2। ये हो जाएगा बेटा 5 - 3 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/6 = 1/, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, हमें निकालना है ए नॉट एंड बी। इसमें हो जाएगा 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/6, एलसीएम आएगा 6, ये आ जाएगा 2 माइनस 5 हो जाएगा 1/6, फाइनल आंसर होगा 1/6। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एंड बी भी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए एंड बी दे रखा है, और बी अपॉन ए नॉट निकालना है। तो बेटा बी अपॉन ए नॉट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमें फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है बेटा? ए भी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सब दे रखा है बेटा इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास 1/6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 1/12 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/3। तो इसका एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 2/3। तो ये आ जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 1/3 से 4, ये हो जाएगा 1/8, हो जाएगा 1/8। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3 एंड वेरिएंस इज 5/9। मीन देयर का बेटा 2/3 और वेरिएंस है वो देयर का मीन 5/9। अगर मैं एन पी क्यू को एन पी से डिवाइड करूँ, ये हो जाएगा 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यू हो जाएगा हमारे पास 5/9 इंटू 3/2, ये 3 से 3 पर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5/6। पी हो जाएगा बेटा 1/6। अगर क्यू 5/6 है तो पी क्या हो जाएगा 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2? हमारे पास n कितना हो जाएगा बेटा? n पी दे रखा है 2/3, तो पी आया हमारे पास 1/6 = 2/3। ये हो जाएगा 3 से 2 पर, n हो जाएगा हमारे पास 4, 2 × 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = हमें 2 चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 4c2। p कितना था 1/6 की पावर 2 और q था हमारे पास 5/6 की पावर
4c2 6 होता है, ये 1/36 हो जाएगा, ये 25/36 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा 25/260, 25/260 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। द प्रोबेबिलिटी दैट सेम सेफली रीचेज पोर्ट इज 1/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देयर का सेफली रीच करने की मतलब 1/3। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सीम्स, आपको n देयर का 5, एटलीस्ट 4 से टू की सेफली, मतलब एटलीस्ट 4 के लिए भी निकालना है तो q हो जाएगा बेटा 2/3। एटलीस्ट 4 के लिए एटलीस्ट के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 निकालना है और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 निकालना है। ठीक है, x इक्वल टू 4 का फॉर्मूला हो जाएगा 5c4, e है हमारे पास 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 1 प्लस IC5 हो जाएगा, e है हमारे पास 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c4 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/81 और इंटू 2/3 और ये हो जाएगा 5c5 है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/243, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 10/243 और प्लस में ये हो जाएगा 1/243, ये 10/243 हो जाएगा, ये 1/243, टोटल हो जाएगा बेटा 11/2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/2। ठीक, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2% आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3% वर बोर्न इन द सेम मंथ, मतलब इसने बोला है कि कम से कम 3% में से 2% का जो बोर्न ऑफ मंथ है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हमारे पास क्या हो सकता है बेटा इसके अंदर, कि ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट बोला है, एट फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2% आउट ऑफ ए थ्रू ग्रुप ऑफ 3%। तो हमारे पास मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन का बर्थ जिसमें होता है उसका ही सेकंड होना चाहिए, और ऐसा हो सकता है थर्ड है वो अलग नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों का जो बर्थ है वो सेम मंथ में। अब इसके हमारे पास कितने केस बनेंगे बेटा, इसके हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट का हो और सेकंड का सेम मंथ हो लेकिन थर्ड का ना हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो फर्स्ट का हो सेकंड का ना हो थर्ड का सेम मंथ हो। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट का ना हो सेकंड और थर्ड का सेम हो। तो हमारे पास 3 केस बनेंगे, इसका मतलब एक की प्रोबेबिलिटी निकालो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका सेम मंथ। क्लियर, तो हम इसमें से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और एस नॉट लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जिनका सेम मंथ है। क्लियर, अब हमारे पास 12 मंथ्स में से कोई भी एक मंथ हो सकता है। पहले तो हमारे पास टोटल केस थे 12, और 12 में से फर्स्ट का किसी भी मंथ में उसका बर्थडे हो सकता है। अब सेकंड का पता है कि जो मंथ इसका आया है वही होना चाहिए, अब हमारे पास सेकंड का मंथ होने का मतलब हो गया 1/12। जो इसका मंथ आया था जनवरी है तो जनवरी मतलब 12 में से एक ये होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। अब थर्ड है वो सेम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब थर्ड का जो बर्थडे है 12 में से एक होगा कोई, तो टोटल केस हो जाएगी 12। फिर अब तीनों का सेम होने का मतलब क्या है बेटा, कि हो सकता है पहले का 12 में से कुछ भी हो सकता है, उसके बाद दूसरे का वही होगा जो 12 में से एक आया है, और तीसरे का भी वही होगा जो 12 में से एक आया है। क्लियर, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास बेटा, इसमें से कैंसिल करोगे आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा हमारे पास 33 ऊपर बचेगा, 144 बचेगा, ऊपर बचेगा 1/144, ये हो जाएगा 34/144, 2 से 17 पर 2 से 72 पर, इसका फाइनल आंसर है बेटा वो 72 हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देर का अभी a/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नोट सी देर का बेटा 1/3, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड बी एंड सी नोट इक्वल टू, ये हमें 1/3 देता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास 3 इवेंट है ए बी और सी, फिर ये मैं 3 इवेंट बना लेता हूँ ए बी और सी।
अब इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 3/4 दे दिया, ए और बी का कॉमन हो लेकिन सी नोट, ठीक है, ए और बी का कॉमन सी नोट के साथ, सी नोट वाला सारा पोर्शन उसमें ए और बी का कॉमन है, वो ये पार्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा पार्ट होगा उसमें? ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉमन सी नोट के साथ। सी नोट तो मतलब ये सारा पार्ट था, उसमें ए और बी का कॉमन निकालना था, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी दे रखी है 1/3। उसके बाद ए नोट एंड सी नोट, ए नोट का बी के साथ कॉमन और सी नोट के साथ, ए नोट पार्ट ये हो जाएगा सारा, ठीक है, इधर वाला पार्ट, उसका सी नोट वाला पार्ट वो सारा हो जाएगा, उसका बी के साथ जो कॉमन होगा बेटा, ठीक है, ए नोट पार्ट कौन सा होगा बेटा, मतलब ए को छोड़कर ये सारा पार्ट, सी नोट होगा, सी को छोड़कर ये सारा पार्ट, उसका ओनली बी के साथ जो कॉमन होगा वो पार्ट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या होगा, इस पार्ट को आप बोलेंगे ए नोट एंड बी एंड सी नोट, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है बेटा ए नोट एंड बी एंड सी नोट, ये हमें दे रखा है 1/, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी और सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें जिसका ए नोट था वो ये पार्ट, ए नोट में ये सारा पार्ट आ गया, और हमारे पास कौन सा है, तो ए नोट एंड सी नोट पार्ट था उसमें ये सारा पार्ट आ गया, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी, बी और सी, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब मेरे को ये पार्ट फाइंड करना है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस पूरी बी में से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा उसमें से ये दो पार्ट हटा दूँ, तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस कर दे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी नोट, और माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी एंड सी, अगर ये माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बच जाएगी, बिल्कुल आसान के समझ आता है ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमें दे रखा है 3/4, इसमें से माइनस कर देते हैं ए एंड बी एंड सी नोट, ये है 1/3, और इसमें से माइनस कर देते हैं 1/3, दोनों का 1/3 दे रखा है, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा 1/9, ऑप्शन। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।